जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज की एक घटना सुनने के बाद आप कहेंगे कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो सोशल मीडिया माध्यम है, इन पर ऐड देखकर सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। दोस्तों, आज की ये घटना है। आज से चूंकि ये घटना थोड़े दिन पहले की है, वो व्यक्ति हमारे पास अभी आए। वो महिला जो प्रोफेसर हैं और हमारी यहीं पदस्थ हैं। दोस्तों, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो खुद इतनी शर्मिंदा थी स्वयं में कि मैं कैसे रिपोर्ट करूं। दोस्तों, उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स चलाते समय एक ऐड देखा कि आप 2000 की साड़ी 88% डिस्काउंट पर मात्र 240 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं, विशेष ऑफर चल रहा है। ऐसा करके उन्होंने एक ऐड देखा और उसके बाद उस लिंक पर क्लिक किया। दोस्तों, उन्होंने वो साड़ी ऑर्डर कर दी। साड़ी ऑर्डर करने के बाद उनको दूसरे दिन फोन आता है कि आपका सामान यहां से आपके घर के लिए भेज दिया गया है, तो कृपया आप वो जो सामान है उसका पेमेंट पहले कर दें। दोस्तों, उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी किया था, लेकिन क्योंकि सामान बहुत अधिक डिस्काउंट पर है, उसकी मांग अधिक है, इसलिए हम उन्हीं व्यक्तियों को सामान दे रहे हैं जो पैसा पहले हमें दे रहे हैं या पहले पेड कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया कि हम उन्हीं व्यक्तियों को सामान दे रहे हैं जो पैसा हमें पूर्व में भुगतान कर रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी वाली सुविधा अभी इस पर अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जिस समय ऑर्डर किया उस समय इतने ऑर्डर नहीं थे, इसलिए ये सामान हम कैश ऑन डिलीवरी उस समय उपलब्ध था, लेकिन अब नहीं है। क्या आप इसको लेना चाहती हैं? तो महिला ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको अभी तुरंत पेमेंट कर देती हूँ। दोस्तों, 240 रुपये उन्होंने पेमेंट कर दी। अब उसके बाद जैसे ही वो सामान वहां से कुछ दूरी चला, जैसा उन्होंने बताया कि आपका सामान यहां आ गया है, आप अगर एक साड़ी आपको चाहिए, अगर एक से अधिक साड़ी चाहिए तो और हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, और लेकिन आपको इसके लिए हमें 5,000 रुपये देने होंगे। दोस्तों, वो महिला जो स्वयं पढ़ी लिखी, ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, वो लालच में आ गई और उन्होंने 5,000 रुपये उनको दे दिए। दोस्तों, इस प्रकार अब जब वो और उनसे आगे की बात की तो फिर और उनसे पैसा मांगा। लगभग 10,000 रुपये और दिए उन्होंने, तो 15,000 हो गए। अब 15,240 रुपये उनके पास पहुंच चुके थे। दोस्तों, वो वापस लेना चाहती थी कि मुझे सामान नहीं मंगाना, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। लेकिन उनकी एक शर्त थी, जैसा वो हर बार रखते हैं, कि आप अगर इस पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये और हमें जमा करना होगा, उसके बाद आपके ये पैसे हम वापस कर देंगे। दोस्तों, 10,000 और दे दिया। अब 25 पहुंच गए। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर पैसे की मांग की। आप अगर ये पूरा पैसा रिटर्न करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये हमें देने होंगे, ये हमारे अधिकारी से बात कर लीजिए। तो उन्होंने बात कराई। इस प्रकार वो झांसे में आती गई आती गई आती गई और 1,53,000 रुपये उन प्रोडेस्टरों को दे दी। दोस्तों, 240 रुपए की साड़ी जो ऑर्डर की थी और उसके एवज में 1,53,000 रुपये उस महिला ने, जो स्वयं पढ़ी लिखी, उन्होंने गवा दी। मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया के माध्यम, ऐसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर जो रील्स देखकर अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ना खरीदें। आपको अगर सामान खरीदना है तो जो ऑथोराइज जो एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी जो गूगल पे प्ले स्टोर पर मिलते हैं, और उनसे सामान ऑर्डर करें। कृपया लिंक लिंक पर किसी भी लिंक पर क्लिक करके उसके माध्यम से, लिंक के माध्यम से आप अगर सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो आपके साथ भी यही कंडीशन हो सकती है और होती है कि व्यक्ति फेसबुक चला रहा है और देखते देखते कोई ऐड आ गया कि आप ये सामान मंगा लें इतने डिस्काउंट में। दोस्तों, वो जो महिला को लालच दिया गया था कि 2000 की साड़ी मात्र 240 रुपए में 88% डिस्काउंट, आज विशेष ऑफर चल रहा है। इस प्रकार कोई
आपको 88% डिस्काउंट पर कोई सामान उपलब्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार के लोगों की बातों में आप ना आए। तो इस प्रकार मैं आपको दिन प्रतिदिन इन घटनाओं से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, 3 माध्यम है जिनसे हमारे साथ फ्रॉड होता है: लालच, आलस और डर। अगर उस महिला को लालच नहीं होता तब भी उसके साथ फ्रॉड नहीं होता। आलस, हम ये आलस कर रहे हैं कि हम मार्केट में जाके वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। हमें क्या मार्केट जाने की आलस है, इसलिए वो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। लालच, आलस और डर। दोस्तों, उस महिला के अंदर डर था। मैंने जो शुरुआत में 250 रुपए फंसाए वो चले गए मेरे, फिर 5000 दिए वो चले गए, कहीं ना कहीं वो वापस मिल जाए। अब मैं घर वालों को नहीं बता सकती, मैं मेरे पति को नहीं बता सकती, भाई को नहीं बता सकती। तो उसको वापस लेने के चक्कर में दोस्तों उनके मन में कहीं ना कहीं डर था कि मैं बताऊंगी तो ये मेरे पति मुझे डांटेंगे, ये डर था। दोस्तों, लालच, आलस और डर, इन तीनों को त्यागें और इन धोखाधड़ी से बचें। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।